श्री राधा रमनो विजयते। जय गौर। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आविर्भाव दिवस पर उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्री गुणमंजरी अवतार माने जाते हैं। आप श्री का जन्म दक्षिण भारत के बेलागुड़ी ग्राम में सन 1500 माघ कृष्ण तृतीय पर रामानुजी ब्राह्मण श्री वेंकट भट्ट जी की पत्नी श्री सदम्बा जी के गर्भ से हुआ। आप श्री पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा रही। महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट जी के बाल्यकाल में ही अपना चरणोदक पान उन्हें कराया था। श्री वेंकट भट्ट जी के घर चातुर्मास के दौरान महाप्रभु ने लगातार श्री गोपाल भट्ट जी को अपने दिव्य संग और सेवा का अवसर दिया और अपने उपदेशों से उनके भक्तिभाव को पुष्ट किया। श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को उनके माता पिता के जीवित रहते गृह त्याग करने का निषेध किया था। वह तब तक घर पर रहकर शास्त्र पढ़ने का आदेश दिया था। कुछ ही समय में श्री गोपाल भट्ट जी सभी शास्त्रों में निपुण हो गए कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाने लगे। महाप्रभु से विदा होने के लगभग 20 वर्ष पश्चात श्री वेंकट भट्ट जी और माता सदम्बा का देहावसान हुआ। इसके पश्चात ही श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए। धाम आते ही उनकी भेंट श्री रूप व श्री सनातन गोस्वामी जी से हुई। श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को संदेश भिजवाया कि श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए हैं। महाप्रभु ने श्री रूप और श्री सनातन जी को पहले ही संकेत दिया था कि जब भी गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए तो उनकी देखभाल और स्नेह अपने भाई की तरह ही की जाए। महाप्रभु जी को सूचना मिलते ही वे खुशी से भर उठे। वह अपना बहिर्वास व आसन वैष्णव जन के हाथ वृंदावन भिजवाकर श्री गोपाल भट्ट जी को गुरु पद पर विराजमान किया। वृंदावन में रहकर श्री गोपाल भट्ट जी ने अपना समय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और अलग अलग साहित्यों की रचना करने में बिताया। हरिभक्ति विलास, षट संदर्भ कारिका, संस्कार दीपिका आदि जैसे ग्रंथ आपने रचे। गीत, नाट्य कला व नृत्य आदि में भी आप परम निपुण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला विश्राम होने के पश्चात श्री गोपाल भट्ट जी को बहुत विरह हुआ। वह महाप्रभु जी ने श्री गोपाल भट्ट जी को उनके स्वप्न में निर्देश दिया कि यदि आप मेरा दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा कर वहां से शालिग्राम शिला लाकर उनकी सेवा करें। महाप्रभु की आज्ञा जान श्री गोपाल भट्ट जी सहारनपुर होते हुए नेपाल जाने की यात्रा प्रारंभ की। वहीं पर उनकी भेंट भक्त श्री माधव प्रसाद शर्मा जी से हुई। वे गोस्वामी जी के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए व उन्हें अपने घर ले जाकर उनका आदर सत्कार किया और अपने प्रिय पुत्र श्री गोपीनाथ जी को उनके आश्रित किया। श्री गोपीनाथ जी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से प्रेरित हो उनसे दीक्षा लेकर उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने गंडकी नदी पहुंच स्नान किया। सूर्योपासना के लिए जैसे ही श्रीपाद ने अपने हाथ में जल लिया तभी उनके हाथ में कुछ शालिग्राम शिलाएं आ गईं और उन्होंने उन शिलाओं को महाप्रभु का स्वरूप जान अपने हृदय से लगा लिया। सभी शिलाओं को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन लौट आए। निधिवन के निकट ही रासस्थली में एक वट वृक्ष के नीचे पर्णकुटी का निर्माण कर आप भजन करने लगे। गोपाल भट्ट जी का अधिकांश समय शालिग्राम जी की प्रेम सेवा में व्यतीत होता। एक बार किसी धनी यात्री ने वृंदावन के सभी ठाकुरों के लिए कीमती आभूषण और वस्त्र प्रदान किए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि उनके ठाकुर के भी हाथ पैर होते तो वे भी अन्य देवालयों के ठाकुर जैसा उनका श्रृंगार कर सुखी होते। गोपाल भट्ट जी के अंग अंग में सात्विक लक्षण प्रकट होने लगे। श्री कृष्ण विरह में सुदीर्ण मूर्छा हो जाती। वे भावावेश में नृत्य गान आलाप प्रलाप करने लगते। अपनी कुटी में शालिग्राम पूजन करते। श्रीपाद सनातन, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री मधु पंडित जी यदा कदा अपने अपने ठाकुर श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी के श्रृंगार और दुलार के लिए श्री गोपाल भट्ट जी को हमेशा अपने साथ रखते। परंतु अंतर मन में ही गोपाल भट्ट जी को एक अतृप्ति महसूस होती और भगवत सेवा वासना सदैव ही पीड़ित करती रहती। भगवत सेवा के प्रति श्री गोपाल भट्ट जी की विरह वेदना इतनी बढ़ गई कि नरसिंह चतुर्दशी पर वे ठाकुर जी का अभिषेक करने में भी अचेत रहे। वे स्वतः ही चिंतन करते कि जिस प्रकार हे ठाकुर आप भक्त प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुए
उसी तरह आप मेरी सेवा स्वीकार करने की भी कृपा करें। श्री गोपाल भट्ट जी का रुदन इतना बढ़ गया कि वे मूर्छित हो गए। तभी उनकी मूर्छा अवस्था में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए व उन्हें कहने लगे, गोपाल देखो, मैं आ गया हूँ, अब तुम अपने आप को आश्वस्त करो। अब मैं सदा सर्वदा श्री वृंदावन में तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम्हारी प्रचंड पीड़ा के आवेश से दामोदर शालिग्राम शिला विदीर्ण होकर युगलाशिष्ट रूपाकृत हो गई है, उन्हें संभालो। तभी वैशाख की पूर्णिमा सन 1542 के दिन प्रातः उन्होंने देखा कि वही शालिग्राम शिला जो उन्हें सबसे पहले गंडकी से प्राप्त हुई थी, श्री विग्रह की आकृति लिए हुई थी, और वह आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भावनाओं में देखा करते थे। श्री विग्रह का मुखारविंद श्री गोविंद देव जी जैसा, वक्ष श्री गोपीनाथ जी जैसे और श्री चरण श्री मदन मोहन जी जैसे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट ठाकुर का नाम श्री सनातन गोस्वामी पाद ने रखा श्री राधा रमन। श्री राधा रमन लाल की जय। राधा रमन जी के विग्रह के साथ श्री राधा रानी गादी स्वरूप में विराजमान है। अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रिय ठाकुर श्री राधा रमन जी के साथ अत्यंत ही लाड़ लड़ाते व उनकी सेवा कर उन्हें रिझाते, लेकिन कुछ ही समय पश्चात अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए उन्होंने श्री राधा रमन जी की सेवा को अपने शिष्य श्री गोपीनाथ जी को देना चाहा और उनसे विवाह कर लेने को कहा, जिससे परंपरागत वंश से राधा रमन जी की सेवा चलती रहे। पर गोपीनाथ जी की विवाह करने की अनिच्छा देख उन्होंने उनके भाई श्री दामोदर गोस्वामी जी को सेवा का अधिकार दिया। तब से उनके परिवार के राधा रमन के सेवायत गोस्वामियों की धारा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। हमारी गुरु परंपरा के 38वें आचार्य श्री मनमाधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हैं। सन 1586 श्रावण कृष्ण पंचमी को श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के ठीक 100 वर्ष बाद 85 वर्ष की आयु में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव हुआ। राधा रमन घेरे में श्री राधा रमन प्राकट्य स्थली से संलग्न उनकी समाधि है। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु गौरांग विजयते।